हेलो फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया। आप लोगों को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, जिस पे मैं बस एक लाइन आप लोगों से बोलना चाहूँगी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। विश यू ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, अब हम अपना टाइम ज़ाया ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल में डिस्प्ले हो गया होगा, बुद्धि के सिद्धांत की शानदार ट्रिक। यहाँ हम बुद्धि के सिद्धांत जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से या यूँ कहूँ एक स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे। तो आप लोगों को अभी डिस्प्ले हो रहा होगा कि मैंने सिद्धांतों को लिया है। तो चलिए अब हम अपने ट्रिक पे चलते हैं। आज की जो हमारी ट्रिक है वो एक स्टोरी है। ओके, इस स्टोरी में एक माँ है, एक बेटा है और उसकी एक बहू है। यहाँ हमें बस 3 लोगों की ज़रूरत है। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि नए नए शादी के बाद सभी लोग मंदिर वगैरह जाते हैं पूजा करने के लिए। तो वैसे ही कुछ इस घर में भी हो रहा था। तो जो इनकी सासू माँ हैं, उन्होंने क्या कहा अपनी बहू से, बहू क्या तुम्हें डाई करना आता है? क्योंकि जो सासू माँ हैं उनके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा पार्लर क्यों जाना, घर ही पे अगर बहू को आता होगा तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ उन्होंने क्या कहा, बहू क्या तुम्हें डाई करना आता है? यहाँ बहू मीन्स बहुकारक सिद्धांत से आ गया और डाई मतलब थॉर्नडाइक। तो बहू को डाई करना आता है या नहीं, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दी है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो बहू कहती है कि हाँ मुझे आता है, और उन्होंने अपनी सास का हेयर डाई कर दिया। तब सासू माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी बहू को जो है एक प्रॉमिस किया। बोली, बहू मेरा बेटा तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बनेगा। मेरा बेटा तुम्हारा एक अच्छा, एक क्या हो गया, एक कारक सिद्धांत, और फ्रेंड हो गया अल्फ्रेड बीने। फ्रेंड को हम अल्फ्रेड बना देंगे और बनेगा से बीने हो गया। ठीक है, तो यहाँ को रिलेटिंग थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। तो आप एक स्टोरी याद रखिए कि एक नई नई शादी हुई थी एक घर में, जिसमें कि सासू माँ ने अपनी बहू से पूछा कि क्या तुम्हें डाई करना आता है। बहू से डाई पूछा तो बहू कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक हो गया। और उसके बाद खुश होकर उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि मेरा बेटा तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बन के रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया है। उसके बाद क्या होता है कि सारा चीज़ जब हो गया तो उनकी जो सासू माँ बोलती हैं कि हम तीनों फोर्ड गाड़ी में बैठकर मंदिर जाएंगे। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया था भाई कि हमें अपने फोर्ड गाड़ी में ही जाना है। यहाँ तीनों से हो गया त्रिआयामी सिद्धांत और फोर्ड हो गए गिलफोर्ड। जो गाड़ी हमारी फोर्ड है वो गिलफोर्ड हो गए। तो यहाँ हमारा 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम चलते हैं चौथे सिद्धांत के तरफ। ओके, तो जब ये लोग मंदिर जा रहे थे तो मैंने क्या किया, यानी कि बहू ने, यहाँ मैंने बहू को लिया गया है, बहू ने 2-3 बोतल जूस रख दी। मैन 2-3 बोतल जूस रख दी। तो यहाँ मैंने से आप स्पीयरमैन बना लीजिए। और 2-3 का मतलब हो गया द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत। यहाँ 2-3 को एक साथ कर दिया गया है क्योंकि दोनों के जो सिद्धांत के प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन है। तो यहाँ मेन को आपने मैंने कर दिया था। मैंने 2-3 बोतल जूस भी रख लिया। आप लोग बेसिकली कहीं जाते हैं तो कुछ खाने पीने की सामान तो सभी लोग रखते ही हैं, तो वही सेंस था यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जूस जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा विकास भी सही ढंग से होगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, जूस पीने से, पीने को हमने पियाजे बना दिया और शरीर का विकास सही ढंग से होगा। विकास मतलब विकासात्मक सिद्धांत। तो यहाँ क्या हो गया, विकासात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो पियाजे ने। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 7वां सिद्धांत, वो है
समूह कारक सिद्धांत थॉमसन ने प्रतिपादित किया था। तो जब जूस वगैरह पी लेते हैं तो सडनली सासू माँ जो हैं उन्होंने अपने बेटे से कहा कि क्यों ना हम गरीबों के समूह को 3 टन अनाज दान करें। गरीबों के समूह को 3 टन अनाज। यहाँ जो गरीबों का समूह है, समूह मतलब समूह कारक सिद्धांत, और 3 टन से बन गया हमारा थ्रस्टन, जिन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके बाद जो हमारा 8वां है सिद्धांत वो है प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो फिर जब सोचा तो उन्होंने अपने बेटे और बहू से बोला, तो उनका बेटा जो है वो कहता है माँ कब करना है। तो माँ ने कहा थमजासन, यहाँ सन बेटा हो गया, थमजासन दर्शन के बाद। थमजासन, सन मतलब थॉमसन हो गया, थमजा सन थॉमसन, थमजासन थॉमसन हो जा रहा है ना। उसके बाद जो हमारा प्रतिदर्श है तो दर्शन के बाद, दर्श मतलब दर्शन हो जा रहा है हमारा, दर्शन प्रतिदर्श के बाद। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। ये क्लियर हो गया। तो स्टोरी यहाँ इनकी ख़त्म करते हैं हम, और अपने 9th जो सिद्धांत है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो इसके लिए हम कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारे जो इसके पहले 8 तक जो सिद्धांत थे वो एक स्टोरी थी जिसमें सास बहू और बेटे की स्टोरी थी। यहाँ जो है क्रमिक सिद्धांत जो है हमारा क्रमिक महत्व का सिद्धांत, इसमें क्या है कि बटन या फिर कुछ भी चीज़ हो एक क्रम में होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि आप स्टेप वाइज सीढ़ियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ को आप लीजिए क्रम वाइज ही अच्छा लगता है। 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, सब चीज़ एक क्रम में होता है। बटन जो है वो भी आप क्रम में ही लगाते हैं। ऐसा नहीं ना है कि शर्ट का बटन आपने ऊपर लगा लिया या फिर नीचे लगा लिया, तो ये एक क्रम में लगाते हैं आप। तो इसका मतलब बटन जो है हमेशा क्रम में लगाया जाता है। तो इसका मतलब बटन से हो गए बट और क्रम से हो गया क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्लियर हो गया। अब है हमारा क ख ए बी का सिद्धांत, क ख या ए बी का सिद्धांत। तो अक्सर आप देखे होंगे कि हम लोग खाना वाना बोल देते हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन अक्सर ये बोलचाल में लोग प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही एब के साथ हैब, एब हैब, ओके। एब से हो गया ए बी, हैब का मतलब हो गया हैब, जिन्होंने प्रतिपादित किया है। इसके बाद जो 11वां सिद्धांत है वो है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ब्लूम है तो ब्लूम होंगे, इनको BS ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही 12वां जो है हमारा त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, स्टर्नबर्ग। इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे इस कंटेंट में डाल दिया है ताकि आप लोग याद कर लें। और आप लोगों को ये ट्रिक की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।